बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं, आपकी पीएफ यूजे, जॉइंट एक्शन कमेटी, प्रेस क्लब, अमेंड, पीबीए, एपीएनएस एंड सीपीएनआई, इनकी तरफ से मैं जो इन्होंने मुझे दावत दी, मैं उसका मशकूर हूँ। देखें, मैं कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा क्योंकि टाइम की कमी आपके साथ है। मैं सिर्फ पहले आपको इनकी बातें सुनाऊंगा कि किस तरह इन्होंने मुनाफकत उस वक्त की जब हमने तो वो एक्ट उस वक्त वापस ले लिया था, लेकिन ये सुनेंगे सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपका, 1 मिनट और 17 मिनट के 1 मिनट और 17 सेकंड के ये क्लिप है। उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा कि असल में ये कर ये क्यों रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये ज़रा सुना दूँ। मीडिया का गला घोटते तो आप पाकिस्तान का गला घोटते। ऐसी जो हथकंडे वो वही हुकूमत इस्तेमाल करती है जो किसी भी शोबे में अपनी कारकर्दगी साबित नहीं कर सकती। मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी आ जाती हूँ। चलिए ठीक है। वाह जी वाह, बहुत खूब। अच्छा, ये अब मैंने आपको ये क्यों सुनाया, इसलिए सुनाया कि आप इनका दौरा मेयार देखें। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, जब हम एक डेफामेशन बिल पेश हुआ और हमने ज़ाती तौर पे इनको ये कहा कि आपको इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है। तमाम तंजीमें इकट्ठी हुई, हम उनके साथ बैठे, आपके सीनियर एंकर्स बैठे और हमने इनको कहा कि इसको कम अज़ कम इसको सिविल सोसाइटीज़ के लोगों को बुलाएं, तमाम तंजीमों को इकट्ठा करें और उनसे मशवरा लें। देखें, कौमी असम्बली में पेश किए गए ये पीका एक्ट की जो तफसीलात सामने आई हैं, इसमें अगर आप देखें कि एक नई शिक ए के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी और उसमें 9 अरकान पर ये मुश्तमिल होगी, जिसमें 5 अरकान जो कि उनके ऑफिशो मेंबर होंगे, तो एक्स ऑफिशो मेंबर होंगे। वो क्या यानी उनका आप देखें म्यार क्या होगा, वो वही हेड हंटिंग होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ट्रिब्यूनल के बाद आपने हाई कोर्ट को भी दरमियान से निकाल दिया और आप सीधा सुप्रीम कोर्ट की अदालत में लेके जा रहे हैं सहाफ़ियों को। आपको कुछ शर्म करनी चाहिए। फार्म 47 की गवर्नमेंट, जिस तरह मेरे अजीज़ एक बात कर रहे थे कि आप एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, आपको 8 फरवरी को जेली मैंडेट मिला है और जो जेली मैंडेट जिसको मिलता है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि टाइम की कमी है, मैं इसमें सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि ये पीका एक्ट उस दौर में मंजूर हो रहा है जब हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई और जब हमारे ऊपर निहत्ते जुलूसों पे गोलियां चलाई गई। मैं ये समझता हूँ कि ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट इस वक्त हमारे ऊपर रूल कर रही है। जमहूरी गवर्नमेंट में हम नहीं रह रहे, हम एक सिविल मार्शल लॉ में रह रहे हैं। हम इस वक्त जिस गवर्नमेंट में रह रहे हैं उनके पास ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो पाकिस्तान की फार्म 47 की गवर्नमेंट है, वो एक एग्रीमेंट के तहत आई है और जिस तरह एक केक काटा जाता है उस केक में से इसको हिस्सा मिला है। अब ये चचा भतीजी की हुकूमत है। आज से 7 माह पहले पंजाब में डेफामेशन बिल पेश किया गया। मुझे ये बता सकते हैं कि उस डेफामेशन बिल का क्या असर पड़ा है, सोसाइटी पे क्या असर पड़ा है? क्या आप बता सकते हैं कि कितने उन्होंने जेन्युइन केसेस पकड़े हैं? देखिए, इसमें अगर हम लेंथ में जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये चूंकि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है,
इनके पास फैसले का अख्तियार नहीं है। ये लोगों की ज़बान पे ताले लगाना चाहते हैं, लोगों के दिमागों पे ताले लगाना चाहते हैं। मुझे ये बता दिया जाए कि इस वक्त सोशल मीडिया एक मेन सतून साबित हो चुका है पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का। आप उधर से तो लैपटॉप दे रहे हैं, उधर से आपने इसको नेट को स्लो कर दिया है, तो किस तरह ये आपका गुजारा होगा? किस तरह हम इस मुल्क में जी सकेंगे? हमारे ज़बानों को, हमारी आंखों पे ताले, ज़बानों पे ताले, और दरमियान में जब हम कह रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत में रह रहे हैं, जब हम इस मुल्क में ये समझ रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत में रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को अवेल करते? आपको अवेल करना चाहिए कि ये वाकई जमहूरी हुकूमत है। जिस तरह मुज़ाकरात में आपने हमें ठुड्डे मारे, इस तरह ये पीका एक्ट जो आया है, इसमें आपने ये खुद बता दिया है कि ये जमहूरी हुकूमत नहीं है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ बैठें, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर चीज़ को, इस मुल्क को डिरेल ना होने दें, जमहूरी अमल चलता रहे। लेकिन जब आप इस तरह के काले कानून बनाएंगे, डेफामेशन बिल को आप लेके आएंगे, पीका एक्ट को आप लेके आएंगे, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म करने के ज़िम्मेदार आप होंगे। क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, ये एक हद होती है, उस हद से आगे फिर वो लोग जो इंतज़ार में बैठे होते हैं, जब इस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं, जब सोशल मीडिया को, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जब आपके न्यूज़ प्रिंट्स मीडिया को ख़त्म किया जाता है, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त तीसरी कुव्वत आ जाती है। तो मैं सबसे पहले अपनी जमात की तरफ से, मैं जितने भी एहतजाज हो रहे हैं, हम इस पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी के साथ हैं, और हमें जिस जगह पे बुलाएंगे हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। काला कानून, काला कानून, मजीद वक्त नहीं लूँगा, और आखिर में मैं एक बात करूँगा कि चचा भतीजी को समझ आनी चाहिए कि जो काम मार्शल लॉ के दौर में नहीं हुए, जेन्युइन मार्शल लॉ के दौर में नहीं हुए, वो काम आज आप करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।